नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो पोस्टर वॉर चल रहा है उसके बाद भटकती सियासत या भटकती राजनीति और मुद्दों से इतर होते तमाम नेताओं के बयानात। उत्तर प्रदेश में सियासी बहस मुद्दों से भटकती नजर आ रही है। एक तरफ सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स की भरमार है तो दूसरी तरफ पोस्टरों से लड़ाई लड़ी जा रही है। सभी पार्टियों के मीडिया सेल सक्रिय हैं। अभद्र टिप्पणी, चरित्र हनन आम बात हो चुकी है। जन सरोकार जन समस्याओं से हटकर राजनीतिक विमर्श पतन के गर्त में जा रहा है और दूसरी तरफ जातिवादी पोस्टर होर्डिंग युद्ध भी प्रारंभ हो गया है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में भाजपा युवा मोर्चा ने एक होर्डिंग लगवा दी है। इस होर्डिंग में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चेतावनी देते हुए लिखा गया है कि अखिलेश को दूर भागना है, ब्राह्मणों का सम्मान बचाना है। लखनऊ में जो पोस्टर लगे हैं उन पर लिखा है अखिलेश यादव माफी मांगे, अभद्र टिप्पणी बंद करो, शर्म करो, शर्म करो। नागरिक सुरक्षा परिषद ने भी एक होर्डिंग लगाया है जिसमें लिखा है वर्ग विशेष का तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, गाली गलौज, नमाजवादियों के डीएनए की आ गई रिपोर्ट। आपने प्रदेश का कर दिया उपकार। ब्रजेश पाठक जी, बहुत बहुत आभार। समाजवादी पार्टी ने भी पोस्टर लगाकर जवाब दिया। आपको बता दें ये बहस यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर चल रही है जिसके केंद्र में डीएनए है। पहले बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सियासी बहस होती थी। अब डीएनए से लेकर जात तक बहस का स्तर गिर चुका है। ये बहस और कितने रसातल में जाएगी और इस संकीर्ण बहस से किसे होगा सियासी नफा नुकसान, आज की चर्चा इसी मुद्दे के इर्द गिर्द करते हैं। पहले कुछ रिएक्शन से प्रतिक्रियाएं वो आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटका रही है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। लगातार युवाओं को रोजगार की बात करने वाली भाजपा सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं। नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं, लेकिन सरकार को उनकी चिंता नहीं है। सरकार को सिर्फ अपने नेताओं, अपने मंत्रियों की चिंता है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए जो भाजपा ने वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ। आज दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा, पिछड़े परेशान है, व्यापारी परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है, किसान भी परेशान है और सरकार जाति और धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है। तो कम से कम जब जनता ने आपको इतना बड़ा जनादेश दिया था तो कम से कम आप सरकार जो है उनके लिए काम करे। इस तरह के पोस्टर वार से उत्तर प्रदेश का भला होने वाला नहीं। जनता पार्टी की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध और ध्वस्त हो रही स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई चर्चा नहीं करती है। 27,000 प्रदेश के प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार शिक्षक पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। दवा, इलाज और जांच के अभाव में अस्पतालों में लोगों की मौत हो रही है, उनको दवा नहीं मिल रही है, सही इलाज नहीं हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जनता के मुद्दों की बात, जनता के हक की बात, उनके अधिकारों की बात, उनके सम्मान की बात सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और समाजवादी पार्टी, जिसके लिए कहा जाता है कि अपराधियों की एक जाति समाजवादी, 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 तो जिन लोगों ने आज लोहिया जी और जनेश्वर मिश्रा जी के सिद्धांतों को भुला दिया है और इसीलिए अब लोग समाजवादी पार्टी को अहंकारवादी पार्टी या अखिलेशवादी पार्टी करते, तो ऐसी पार्टी से हमको कोई उम्मीद भी नहीं है। उनका जो चेहरा है, जो चरित्र है, जो आचरण है, जनता ने उसको पूरी तरीके से देख लिया है और 2014 के बाद से लगातार मत के माध्यम से उनको जो है पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भले ही जीत का जश्न न मनाए दिल से, लेकिन जब मुद्दे की बात होती है तो जनता के लिए सड़कों पर उतरते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, उनके घर तक पहुंचते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, जो बाद में हमारे लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित होता है और हम जो है सत्ता में बने रहते हैं। और तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनेगी, ये जनता ने फैसला कर। तो जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर पोस्टर वॉर के जरिए चल रहा है, जाति की बात की जा रही है, बहुत कुछ ऐसे शब्दावलियों का उपयोग किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए और उसको लेकर एक तरफ कभी सपा की तरफ से पोस्टर होर्डिंग लग जाता है, कभी बीजेपी की तरफ से होर्डिंग पोस्टर लग जाते हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वॉल्व होकर इसको लेकर अपनी बात कही थी। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये रणनीतिक डायवर्जन है इस पूरे मामले से, जो है मेन मुद्दे जो है उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात ये भी कि इस टकराव से, इस तरह के पोस्टर
पोस्टर वॉर से किसका सियासी नफा या नुकसान होने वाला है। आइए इसे और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। हरिंद्र विक्रम जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर। आरिफ हबीब साहब सपा से हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत सर। सुजीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी वेलकम करती हूँ सर। सुजीत सर, जो टॉपिक आज है उसमें शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये सभी ने देखा है। पोस्टर वॉर कहाँ से शुरू हुआ, एक ट्वीट जो लेने मैं इसके बाद बोलूंगा। अच्छा ठीक है, मैं आपका विश्लेषण चाह रही थी। क्या ठीक है जी। पोस्टर वॉर जो चल रहा है, मैं आरिफ साहब आप ही के पास आ रही हूँ। जिस तरह से शुरुआत हुई और भाषा की गरिमा का उन पोस्टरों में किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया, भद्दे से भद्दे आप बातें जिनको कह लीजिए वो सब एक दूसरे को लिख रहे हैं आप लोग, इससे क्या हासिल होगा सर? क्या आप बताना चाह रहे हैं? वो वहां से कह रहे हैं माफी मांगो आप लोग ब्राह्मण, और जिस तरह के पोस्टर्स लिखे जा रहे हैं 3 से 4 पोस्टर्स अलग अलग गली चौराहों पर लिखे हुए हैं, क्या मिलेगा इससे? क्या भटक रहे हैं आप लोग? पॉलिटिक्स आपकी भटक रही है, मुद्दों की बात करते करते आप लोग भी डिरेल हो रहे हैं। देखिए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। पारुल जी, देखिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा जनहित के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और उसका असर रहा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर हम देश की तीसरी और प्रदेश की पहली पार्टी है। और लगातार जो इनपुट इन लोगों को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि सत्ता में लगभग 8 साल से भारतीय जनता पार्टी है और 8 साल का जब लेखा जोखा जनता निकालती है तो उसको निराशा हाथ आती है। और जब व्यवस्थाओं पर उनकी निगाह जाती है, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो, चाहे महंगाई को लेकर के हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे अपराध को लेकर के हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, उन सबको निराशा हाथ आती है। और फिर उनकी निगाह, उनकी आस आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ही दिखाई देती है और एक बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं सत्ता के अंदर जिन्हें बिठा तो दिया गया है कुर्सी पर, लेकिन उनकी अपनी कोई इंपॉर्टेंस महत्ता नहीं रह गई, जो अपने विभाग में भी लोगों का जी ट्यून नहीं कर पाएंगे। एक ही व्यक्ति है जो निर्देश देते हैं और पूरी सत्ता उन्हीं से चलती है, माननीय मुख्यमंत्री। किसी की कोई है काफी देर से सुना मैंने आपको आरिफ साहब, वो सोशल मीडिया पर जो ट्वीट आप लोगों की तरफ से समाजवादी पार्टी मीडिया वेरीफाइड अकाउंट ब्रजेश पाठक जी को टैग करते हुए जो डीएनए से जुड़ी हुई बातें हैं वो सब लिखी गई हैं। मैंने कहा इन सब चीजों से हासिल क्या होगा आप लोगों को? आप लोगों ने जिस तरह के मुद्दे उठाए, जिस तरह की बातें लिखी हैं, क्या ये किसी भी राजनेता के लिए लिखना शोभनीय था? और अब इस पूरे मामले पर विवाद कुछ इस कदर बढ़ गया है कि आरोप प्रत्यारोप, माफी मांगने की बात वहां से उठती है, फिर ब्राह्मणों की बात शुरू हो जाती है। क्यों? ये समाजवादी पार्टी की ये भाषा है क्या, जिस तरीके के उन्होंने पोस्ट लिखे थे? और अब कहां जाएंगे इसके आगे? आप ये खत्म होगा वॉर या फिर आगे और कुछ भी पोस्टर्स लगेंगे? जी पारुल, आपका सवाल पूरा हो गया तो मुझे कृपया समय दीजिएगा, बीच पर टोकिएगा नहीं तो मेहरबानी होगी आपकी। क्या इसमें आतंकवादियों की बहन कहने का भी जो उन्होंने भाषण दिया है विजय शाह ने, उसको भी आपने जोड़ लिया है? क्या जगदीश देवड़ा जी को भी आपने इसमें जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? अगर नहीं, कहाँ जा रहे हैं आरिफ साहब? टॉपिक पता चला था आपको डिबेट से पहले, ये बताइए कहाँ जा रहे हैं आज आप? आज आपको विषय नहीं पता मुझे लगता है। इन्फॉर्म किया था, प्लीज इनपुट से पूछकर बताइए आरिफ साहब को कि नहीं। कहाँ जा रहे हैं आरिफ साहब? जो समाजवादी पार्टी का पोस्टर, बीजेपी का पोस्टर, फिर समाजवादी का पोस्टर, उस पोस्टर पर बात हो रही है। आपने किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर आप लोगों की तरफ से टिप्पणियां की जा रही है, मैं उस पर बात कर रही हूँ। प्रभु कहिए। मैं कह तो रहा हूं कि मुझे कहने का मौका दीजिए। हाँ तो आप टॉपिक पर रहिए, आप टॉपिक को और 10 टॉपिक से मत जोड़िए। मैं टॉपिक पे हूँ, वो भी टॉपिक है। देश की एक
मेरी डिबेट का टॉपिक आज ये पोस्टर है आरिफ साहब, आपको पता है कि नहीं इसके बारे में? आप अपडेटेड है कि नहीं, मुझे ये बता दीजिए। मजबूरी समझता हूँ मैं, आपकी मजबूरी समझता हूँ। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी मजबूरी ये है कि मैं आप लोगों को डिरेल ना होने दूं मेरे विषय से। मेरे दर्शक जिस चीज को सुनने के लिए बैठे हुए, जिस चीज को लेकर हम अपने व्यूअर्स को पहले से अपडेट करते हैं, उस पर बात कीजिए प्लीज। इधर उधर मत जाइए, टाइम खराब मत कीजिए। देखिए, ऐसा है कि जिस हैंडल को बार बार समाजवादी पार्टी से जोड़ करके बताया जा रहा है, वो समाजवादी पार्टी का आधिकारिक हैंडल नहीं है। ठीक है, इस बात को हमारे तमाम पार्टी के प्रवक्ता तमाम चैनलों पर डिबेट में बता चुके हैं। मैं भी आपको बता रहा हूँ, कोई एक भी आधिकारिक सूचना समाजवादी पार्टी की उस हैंडल से अगर पोस्ट हुई हो तो बताएं। आपने मुकदमा कायम किया सरकार ने, और वो जांच कर रहे हैं, कोई दोषी होगा तो सजा दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पहली बात ये देखिए, मसला ये है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी अंतिम सांसें गिन रहा और स्वास्थ्य विभाग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा। सत्ताधारी दल के परिजन भी गए और इलाज के अभाव में मर गए, परलोक को चले गए सिद्धार्थ। ऐसी व्यवस्था को देखते हुए आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी अपने को चर्चा में लाना चाहते हैं, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया, आज देश के सबसे बड़े नेता है, पीडीए के जननायक हैं, उनसे जोड़ करके अगर वो अब कोई बात नहीं कहेंगे तो उनको चर्चा में कौन लाएगा? ब्रिजेश पाठक जी को कौन जानेगा? तो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, जनहित के मुद्दों को डिरेल करने के लिए जनता के निगाह से ये इस तरह के काल्पनिक मुद्दे बनाए जा रहे हैं। इसका समाधान जी ठीक है। ये अभी और भी पोस्टर लगना बाकी है क्या? आपकी टीम ने इसकी कोई तैयारी की है क्या आरिफ साहब? हमारी कोई आधिकारिक टीम हो जो जिसने लगाया हो पोस्टर, तो उसको बताइए आप। यहाँ कोई समाजवादी पार्टी का आधिकारिक पर्सन है, उसने लगाया हो। हाँ, जवाब कार्यकर्ता है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। अगर उनके नेता को कोई कुछ कहेगा तो वो भी जवाबी कार्रवाई नहीं करते रहेंगे। मतलब ये आप ही के लोगों में से किसी ने लगाया है, ये तो मान रहे हैं ना? अभी आपने कहा कि वो सोशल मीडिया हैंडल हमारा आधिकारिक नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने, लाखों करोड़ों लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के चाहने वाले हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही है। किसी की भी भावना आहत होगी तो वो अपना काम करेगा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। ये ट्विटर पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का हैंडल है हरेंद्र जी, और सपा का कहना है हमारा कोई ऑफिशियल हैंडल नहीं है। और आपकी पार्टी सरकार में है, अच्छे खासा साइबर सेल में ऑफिसर्स मौजूद हैं, ये चेक करवा लेते किसने क्या किया, उसके बाद विवाद ही खत्म हो जाता। ना आपकी तरफ से माफी मांगने के पोस्टर निकलते और फिर ना ब्राह्मण वाले पोस्टर निकलते, ना कुछ और होता, ना वो सरकार बना रहे हैं, आंधी आ रही है, ये सारे पोस्टर्स लगते। नहीं सर हरेंद्र जी? ये पारुल जी है क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ भ्रमित ही नहीं है, इस समय भटकी हुई भी है। क्योंकि हम लोग जब विपक्ष में थे तो हम लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ लूट, डकैती, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते थे, सड़क पे आते थे, मुद्दों की बात करते थे, विकास की बात करते थे। उसी का परिणाम हुआ कि आज हम लोग सत्ता में। उस समय समाजवाद का नारा था खाली प्लाट हमारा है, खाली प्लाट हमारा, समाजवाद का नारा है खाली प्लाट हमारा है। यह वही समाजवादी पार्टी है जो सत्ता में रहते हुए हल्ला बोल का नारा देकर और मीडिया की स्वतंत्रता पर भी रोक लगाती है, वही समाजवादी पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए वह इस तरह की कोई भी घटना नहीं कर पा रहे हैं। इनके सत्ता में रहते हुए इनके मंत्री, चाहे वो खनन मंत्री प्रजापति जी, अन्य कई मंत्री आज भी जेल में पड़े हुए हैं। इन्हें कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा जिसके खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन करें। विकास के मुद्दे पर जा नहीं सकते। हाँ, इनका काम है नींबू निचोड़ना। इस समय सरकार और जनता बहुत अच्छे ढंग से विकास की दौड़ में सहभागी है और इसको लेकर जो है, चाहे अभी रामलीला सुमन ने जो स्टेटमेंट दिया था, समाज में आपस में फूट डालने का लड़ाई, आप भी फिर डिरेल हो रहे हैं हरेंद्र जी। मेरा सवाल ये, पोस्टर वॉर कहां तक जाएगा? और ये अगर कह रहे हैं कि उनका अकाउंट नहीं है तो क्यों नहीं जांच करवाई जाती? अकाउंट की जांच तो बाद में होगी भाई। हमने मर्डर कर दिया, बाद में कोई भी व्यक्ति कहता है कि हमने मर्डर किया है, जब वो पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है, तब जांच, तब वो स्वीकार करता है कि हमने किया है। निर्दोष को तो बलि का बकरा नहीं बना सकते ना सर? निर्दोष नहीं, एक दिन की बात, वो हर बार यही कह के आप बचते थोड़ी रहेंगे। तो जब आप कहते हैं कि कार्यकर्ता कर सकते हैं, कार्यकर्ता स्वतंत्र है, आपका कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण नहीं है, तो कैसे आप नेता है? भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता किसी नेता की बगैर सहमति कोई भी काम नहीं कर सकता। आपकी कार्यकर्ता कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने कर दिया होगा।
गलत है ना। नहीं, मैंने आप कार्यकर्ताओं का विकास नाम के नहीं मुद्दे लिया। पे, अन्य मुद्दों पे, अरे सिंह जी, भ्रष्टाचार के मैंने मुद्दे पे कार्यकर्ताओं का मैदान में नाम आइए। नहीं। ऐसे आप किसी पे नहीं। इल्जाम न लगाइए, न अपने हैंडल से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से। आप बच नहीं सकते जिम्मेदारी लेने से। जी ठीक है, अब मैं सुजीत सर को इन कर लेती हूँ। सुजीत सर, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी। सुजीत सर, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं और उस बीच ये भी कहा जा रहा है कि अब तो ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया हैंडल सपा कह रही है हमारा है ही नहीं, जिससे वो ट्वीट किया गया था, जिससे ये पूरा रायता बखेरना शुरू हुआ था। अब आप क्या कहेंगे, जिस तरह के पोस्टर लगे हैं, एक दूसरे पर वार किया जा रहा है, पोस्टर वॉर किया जा रहा है, भाषाओं का कोई संयम नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, किस किस तरह की बातें की जा रही हैं, आप भली भांति परिचित हैं। ये सब करके क्या उत्तर प्रदेश की जो जनता है उनके दिल में जगह बनाने का काम करेंगे राजनेता? क्या हासिल होगा इस तरह की बातों से या एक दूसरे पर प्रहार करने से? जनता के मुद्दों पर बात करते करते ये दूसरे किसी रास्ते को पकड़कर कहीं और जाने की कवायद शुरू कर चुके हैं राजनेता, ऐसा लग रहा है। सुजीत जी, पारुल जब से क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ तब से रचनात्मक कार्यों पर कोई बात नहीं होती। बात केवल होती है जाति पर, बात केवल होती है संप्रदाय पर, बात केवल होती है क्षेत्रवाद पर, बात केवल होती है अपनी जाति पर। और अब तो एक निकृष्ट काम होने लगा है ये जो पोस्टर वार। किसी की फोटो लगा करके किसी की फोटो की जाती है, किसी की फोटो लगा करके कहीं की जाती है। ये सही बात है कि यदि समाजवादी पार्टी का अधिकृत हैंडल नहीं है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए और जांच करा करके जो दोषी लोग हैं उनको अधिकृत रूप से सरकार को काम करना चाहिए उस पर। जी। कहीं ना कहीं से इस पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये सवाल है, इससे भारतीय जनता पार्टी को बचाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। अगर वो आधिकारिक रूप से, हाँ उन्होंने राणा सांगा के ऊपर टिप्पणी की, निश्चित रूप से निंदात्मक टिप्पणी उनकी थी और उसमें समाजवादी पार्टी का नेतृत्व सहमत था। उसके बाद अभी एक और टिप्पणी आई, उस पर भी समाजवादी पार्टी का नेतृत्व। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी असहमत व्यक्त कर रही है तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को इसको एक खुलासा करना चाहिए। या फिर राजनीति है पारुल, ये हमेशा हो रहा है, राजनीतिक दल राजनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके तमाम निर्णय लेते हैं और अब रचनात्मक परिस्थितियों की उपज नहीं हो रही है, अब केवल जाति पर उपज हो रही है, अब लोगों के ऊपर ध्यानाकर्षण। और इनको यह लगता है कि यही पोस्टर वार से पूरे प्रदेश का ये चुनाव जीत लेंगे। चाहे चुनाव स्थितियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, मुझे लगता है जनता इसको बड़े नकारात्मक परिस्थितियों में लेती है। लेकिन अब जैसे कि एक पोस्टर में पढ़ रही हूँ जिसमें अखिलेश को दूर भगाना है, ब्राह्मणों का सम्मान बचाना है, ब्राह्मण ब्रजेश पाठक, ये लिखा हुआ। और इसी तरह के और भी पोस्टर हैं। एक तो मैं पढ़ी नहीं रही जो शुरुआती दौर में जिसको लेकर आरिफ साहब कहते हैं वो तो हमारा हैंडल से गया ही नहीं। आपको भी कंप्लेन करनी चाहिए आरिफ साहब फिर इस पर। खैर, बीजेपी तो अपनी कार्रवाई करे ही, फिर उसके बाद बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी होते हैं, अखिलेश यादव माफी मांगो, भद्र टिप्पणी बंद करो। समाजवादी पार्टी को इस पर एफआईआर लिखवानी चाहिए, बिल्कुल करवानी चाहिए। उनकी तरफ से क्या कवायद हुई? अगर आप लोगों का नाम लेकर इतनी गंदी बातें लिखी जा रही हैं, इस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है और वो पूरा विवाद ब्राह्मण वोटर्स में टर्न हो जा रहा है, तो फिर समाजवादी पार्टी को भी इसमें गंभीरता दिखानी चाहिए। लेकिन वापस मैं उसी चीज पर आ रही हूँ कि इस पर तो आप जवाब दीजिए आरिफ साहब कि इस पर अगर इस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं और आप कह रहे हैं हमने किया ही नहीं, हमारे यहाँ से किसी ने नहीं किया, तो जिसने किया है उसके खिलाफ एफआईआर, क्योंकि नाम आप ही लोगों का आ रहा है ना कि सपा ने किया है, फिर पोस्टरवार शुरू हो जा रहा है। दूसरी बात ये कि क्या अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स तमाम मूलभूत सुविधाएं, तमाम मुद्दे, तमाम परेशानियों से तरोकर सिर्फ जाति पर आकर टिक गई है और जाति को ही आप लोगों ने मेन अहम मुद्दा बना लिया है? देखिए, एक नया एजेंडा भी आपने इसको जोड़ दिया है, जाति पे। अभी तक तो भाषा पे था, जाति पर भी आ गए। बहरहाल, देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी और हमारी सांसद आदरणीय डिंपल यादव जी, उनके परिवार के विरुद्ध सैकड़ों नहीं हजारों सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी की जाती है और कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने 100 से ज्यादा मुकदमे भी लिखवाए। लेकिन जिन लोगों ने आपत्तिजनक वीडियो बना करके जारी किया सोशल मीडिया पर या
ट्विटर हैंडल से, इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्टें डाली, आज बहुत सारे लोग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक पोस्ट खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया था, जिसमें योगी जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा विवाह करके और समाजवादी पार्टी के नाम से उसको चलाया गया था, जिसको उन्होंने कहा कि ये हमारा नहीं है, इसकी जांच की जाए। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कार्रवाई करे। और अगर जहां तक ट्रोलिंग की बात है, तो अभी आपने देखा कि किस तरह से वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट अधिकारी थे जो पहलगाम में मारे गए, उनकी पत्नी को ट्रोल किया गया। जो नैनीताल में एक महिला थी, उसको ट्रोल किया गया। विक्रम मिश्री जी को ट्रोल किया गया। हालांकि आप जिसका भी अकाउंट उठा करके देखेंगे, ऐसे बहुत सारे ट्रोलर हैं जो आप भाषा लिखे हैं नेताओं के साथ। तो कहाँ तक इसके कार्रवाई की, मुझे लगता है कि खुद इसका संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की भाषा अगर कोई लिखे तो उनके अकाउंट को बंद कर देना चाहिए। ये हजारों की तादाद में लोग लिखते हैं। हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की किसी भी पोस्ट पर आप चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर के इस तरह की बातें लिखते हैं, आपत्तिजनक बातें, तो उसमें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे मानी जाएगी। बहुत सारे उनके अकाउंट्स हैं जो इस तरह की भाषा कर रहे हैं। अमित मालवीय जी के ऊपर तमाम आरोप लगते रहते हैं। अभी कल मैं देख रहा था एक यूट्यूब चैनल पर कि अजय आलोक जी हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो पाकिस्तान फोटो कहाँ की, अदिति सिंह की फोटो लगा करके रायबरेली के, उस पे मल्होत्रा जी की फोटो लगा करके राहुल जी से कनेक्ट करके उस तरह की पोस्ट कर दिया। बहुत सारे लोगों ने उसको कॉपी पेस्ट किया। तो इस तरह की बातें जो आती है, इस पर उस पे एक्स ने संज्ञान भी लिया। एक्स ने उसको फैक्ट चेक करके बताया भी है कि ये फोटो फेक है। तो जो गलत है उस पर शिकायत कीजिए, कार्रवाई होगी, इंतजार कीजिए, न्याय होगा। न्याय तो नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि 100 से ज्यादा मुकदमे समाजवादी पार्टी ने किया। लेकिन आपने कहा कि अगर कोई चीज उन्हें गलत लगी तो उन्होंने अपने खुद के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करके बताया कि हमारा नहीं है, तो इसे भी लगे हाथ करवा देते। आप गलत आरोप लगा रही है मैम। आप एंकर होइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अरे जी प्लीज मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है। मैंने पूछा, आपने कहा कि अखिलेश जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया। आप डर क्यों जाते मेरे सवालों से? आरिफ जी डर क्यों जाते मेरे सवालों से? आप लोग भागते क्यों मेरे सवालों से? मुझे ये समझ नहीं आता। मैं आपसे पूछ रही हूँ अखिलेश, एक सेकंड, आपने एक सेकंड, आपकी बात कोट कर रही हूँ, आपकी बात कोट कर रही हूँ। सुनिए जरा, धैर्य से सुनिए, इतना डरिए मत मेरे सवालों से, इतना मत परेशान रहिए मेरे सवालों से। आपने कहा अखिलेश जी को कोई पोस्ट गलत लगी, उसमें फेसेस मर्ज किए गए थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करके कहा कि भाई साहब ये हमारा नहीं है। इस पोस्ट को भी शेयर करवा देते जो ब्रजेश जी के लिए अनशन लिखा हुआ, उसमें उसको भी शेयर करवा देते कि भाई ये हमारा नहीं है। इसमें क्यों देर हो गई? कह तो रहे हैं समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोग आपके टीवी पर आकर के, मैं तो अखिलेश जी का, अखिलेश ये मेरे को समझ नहीं आता। ऐसे ही कांग्रेस वाले कहते हैं हमने तो कर दिया, राहुल जी ने नहीं किया तो क्या हुआ? हमने तो कर दिया, अखिलेश जी ने नहीं किया तो क्या हुआ? आपका कंपैरिजन अखिलेश जी से नहीं कर सकती ना मैं। पार्टी मैं आरिफ हबीब की हैसियत से नहीं बैठा हूँ ना, मैं समाजवादी पार्टी आप बैठे हैं प्रभु, लेकिन आपके अकाउंट को मैं अखिलेश जी के अकाउंट से तुलना नहीं कर सकती ना। आपके पद को अखिलेश जी के पद से तुलना नहीं कर सकती ना। वो अलग है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अकाउंट से जाता तो ऑथेंटिक भी होता। अभी पता नहीं आपका भी अगर किसी ने फेक अकाउंट बनाकर रखा होगा तो क्या करेंगे? मैं उनको निर्देश नहीं दे सकता। अरे मैं तो पूछ रही हूँ आपसे कि आपका भी किसी ने फेक अकाउंट बनाकर रखा हो तो क्या करेंगे? आपने फिर कहा कि आप लोग लिख रहे हैं, तो मैंने कहाँ लिखा है? मैं तो ये कह रहा हूँ। अरे मैंने आपकी बात को इसलिए कहते हैं, सुना कीजिए थोड़ा। आपने मुझसे कहा कि अखिलेश जी को कुछ ऐसा गलत सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा जो उनको लगा कि समाजवादी पार्टी का नहीं है, उन्होंने शेयर किया। ये आप ही के वर्ड्स थे ना, मैं आपको क्लिपिंग भी भेज दूंगी। तो मैंने वही कहा आपसे कि अखिलेश जी से वो भी शेयर करवा लेते जो ब्रजेश पाठक जी के लिए आपने कहा कि हमारा अकाउंट नहीं है ट्विटर जिससे ये भद्दी बातें लिखी गई थी, उसको भी शेयर कराते, बात खत्म हो जाती कि हमारा नहीं है ये, फिर बीजेपी जांच कराती। लेकिन आपने कहा कि आप लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, फिर आपने मुझे आपने गलत सुना है। फिर आरिफ साहब आपने गलत सुना है, इसलिए कहती हूँ थोड़ा सुना भी कीजिए। एंकर को हमेशा ब्लेम करने से पहले सुन भी लीजिए कि वो बोल क्या रही है, क्योंकि इमेज तो आप लोगों ने बना लिया अपने जहन में कि सवाल सुनना नहीं है, सवाल सुनना नहीं है, बोलना है बस। नहीं आपको सवाल सुनना नहीं है और बोलना है। जो जवाब आप देते हैं वो अलग ही हो जाता है। शुरू में भी टोका था मैंने आपको। खैर सारा समय आरिफ को ही दे देंगे। वो वही मैं पूछ रही हूँ ना, आपको सिर्फ एंकर गलत लगती है, जो सवाल पूछती है उससे फिर आप भाग जाते हैं। ठीक है हरिंद्र जी, पत्रकार है,
ये बात करेंगे जाति समाजवादी पार्टी रुक जाइए। 69 हरेंद्र जी कहिए। समाजवादी पार्टी काफी समय से सत्ता से बाहर है, इसलिए वो थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं ये लोग। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, उसके लिए पीडीए बनाया। पीडीए में दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा, सामान्य वर्ग की कोई जरूरत नहीं है। जब सामान्य वर्ग की जरूरत नहीं है तो पीडीए के माध्यम से, कहीं दलित के माध्यम से, कहीं पिछड़ा के माध्यम से, कहीं अल्पसंख्यक के माध्यम से सामान्य वर्ग की जातियों के खिलाफ, उनके महापुरुषों के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिलाएंगे जिससे आपस में फूटो और उनका वोट उनका मजबूत हो जाए। अभी रामजीलाल सुमन हरिजन वोट एक हो जाए, अब यहाँ किया है तो पिछड़ा वोट एक हो जाए, और हर तरह से इन्हें कुल मिला के वोट चाहिए। सामान्य वर्ग की वोट की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास की बात करती है और इसी बात से नहीं डरे, क्योंकि समाजवादी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो विकास और सबका साथ हुआ है, चाहे अल्पसंख्यक हो, जितना तसल्ली पूर्वक शांति पूर्वक विकास अल्पसंख्यक समाज के लोग कर रहे हैं। कंक्लूजन इस डिबेट करिए हरेंद्र जी। अगर आपके नेताओं पर कोई टिप्पणी कर रहा है तो आप भी तो कानून की तरफ जा सकते हैं ना। अगर कोई गलत सोशल मीडिया अकाउंट पर ये सारी चीजें लिख रहा है तो आप भी जा सकते हैं। लेकिन फिर मैं वहीं आ रही हूँ सुजीत सर कि कितने ट्वीट्स हो रहे हैं आजकल नेताओं की तरफ से बेरोजगारी पर, यूपी में कितने ट्वीट्स हो रहे हैं आजकल नेताओं की तरफ मूल समस्याओं को लेकर, लोगों की परेशानियों को लेकर कितने ट्वीट्स हो रहे हैं। जनता की समस्याओं से इतर सिर्फ जाति पर आ गया है पूरा राजनीतिक सिनेरियो उत्तर प्रदेश का। सुजीत जी। पारुल छोटे छोटे मामलों पर, छोटे छोटे टिप्पणियों पर, छोटी छोटी खबरों पर पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं। जी। लुटा के चमन बसंत आ रहा है, दुनिया गोल है, यहां सबके डबल रोल है। जी जी। परिस्थितियां कैसे मोड़ी जाती हैं। विकास का मुद्दा किसी के एजेंडे में नहीं है। विकास पर प्रकाश कोई नहीं डाल रहा, हर व्यक्ति केवल जाति की परिस्थितियों पर ही आगे बढ़ रहा है। क्यों सर, जनता को समझ में नहीं आ रखा ये सब? जनता भी तो समझदार है। अब जनता की जो परिस्थितियां आपके हैं वो आपके सामने है। पूरी की पूरी जनता को पिछले 30-35 सालों में केवल जाति आधार पर ही तो बांटा गया है। पहली बार देश में देखने को मिला जब पाकिस्तान पर पूरा का पूरा देश एक हुआ, उसमें भी समाजवादी पार्टी के कदम सिसकते, दबकते और चलते मचलते धीमे धीमे चले हैं। बाद में खुल के आए हैं कि नहीं खुल के आए हैं ये सबको पता है। तो जब वो केवल वो जब वाई फैक्टर पर बात करेंगे, फिर ब्राह्मणों को आकर्षित करेंगे, फिर ठाकुरों को गाली संसद में दिलवाएंगे, उसके बाद महाराणा प्रताप की लंबी सी मूर्ति लगवाने की घोषणा करेंगे। ये डबल रोल नहीं है, आपको दिख रहा? ठीक है, खैर अभी मुझे यहाँ पर आपसे इजाजत लेनी होगी, वरना एक सवाल तो ये भी आपका आगे बढ़ ही रहा था कि क्या ड्यूअल फेस मोड पर चली गई है सपा की पॉलिटिक्स? क्योंकि ये आपने जो बताया कि पहले कभी किसी और के बारे में बात करते थे, फिर ट्विस्ट लेते हैं कि महाराणा प्रताप जी को तो भूल ही गए, हम वहां पे भी जाना था। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, बयानों पर दांव है, मुद्दों में टकराव है, अटकना भटकना सब हो रहा है, लेकिन सवाल वही कि जनता के मुद्दे गोल हैं। जनता के समस्याओं पर कब डलेगा इन लोगों का प्रकाश, ये समझ से परे है। क्योंकि ट्वीट्स देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, सभी जगह जाति से जुड़े हुए सारे बातें हो रही हैं, लेकिन जनता की मूल समस्या पर डब्बा गोल है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।